नमस्कार, मेरा नाम मनीष मित्तल है और मैं ईश्वर एंड सन्स टिम्बर ट्रेडर्स, प्रेसिडेंट टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन लोनी रोड शाहदरा। ये जो मेरा बिजनेस है 1970 के अंदर में मेरे फादर ने स्टार्ट किया एंड फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स मैं इस ट्रेड को देख रहा हूँ। इट्स अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा काम है इसके अंदर में और आप ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है इसके अंदर में, आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं। शाहदरा मार्केट का इतिहास क्या है? शाहदरा मार्केट, अगर आप शाहदरा का इतिहास करें तो शाहदरा मुग़ल कालीन है। शाहदरा एक समय पे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आया करता था और जब मुग़ल राज करा करते थे तो उस टाइम पे एक अकेली मंडी यहाँ पे हुआ करती थी, शाहदरा मंडी, जिसको अनाज वगैरह के लिए आते थे लोग बाग। उस टाइम से शाहदरा बसा हुआ है। तो अगर आप बात करें हमारी लोनी रोड टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की, तो ये जो है 1970 के अंदर में मेरे फादर स्वर्गीय श्री ईश्वर दत्त गुप्ता मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने यहाँ आकर के दुकान खोली। एज ए टीचर वो थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। उसके रहते हुए उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे सर्वप्रथम दुकान खोली। उसके साथ परिवार को माइग्रेट करते चले गए गांव में से, देहात में से। हम लोग सब गांव से आए हैं, सब किसान की औलाद हैं। जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे हम सब किसान के बच्चे हैं। हमारे दादा परदादा हमारे सब खेती करते थे यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं। तो फिर पापा आए और उन्होंने यहाँ पे इस सोच से कि मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरे दोस्त आगे बढ़े, मेरे रिश्तेदार आगे बढ़ें, उस सोच को रखते हुए ये नहीं सोचा कि मैं केवल अकेला दुकान करूँ और मैं अकेला कमाऊँ। उन्होंने पूरे परिवार को, अपने सभी दोस्तों को यहाँ पे इस मार्केट में माइग्रेट कराया और एक बराबर का दर्जा दिया। ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर सर्वोपरि हूँ। हालांकि पूरा मार्केट ने उनको, जब तक मेरे फादर रहे, अपने मार्केट एसोसिएशन का चेयरमैन बना के रखा। बट आज लोनी रोड टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन में यहाँ की आपको बताता हूँ, यहाँ का नाम चाइना तक है। जो माल इंपोर्ट होता है जो मलेशिया से या कहीं भी, वो सब चीनी लोगों से आता है और वो लोग लोनी रोड टिम्बर मार्केट को जानते हैं कि ये लोनी रोड टिम्बर मर्चेंट और ट्रेडर्स एसोसिएशन है। लोनी रोड एक मार्केट है जो कि टिम्बर की बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है और पूरा एंटायर एनसीआर रीजन को जो फीडिंग करती है। सर, रिटेल का एक्सपीरियंस बदल रहा है, शोरूम कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेल बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट डिस्प्ले कितना जरूरी है? डेफिनेटली कस्टमर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। नए बच्चे आ रहे हैं, एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं। पहले वाले में और अब वाली चीज़ों में बहुत सारा बदलाव है। पहले एक दुकान हुआ करती थी, उस पर गद्दी हुआ करती थी, आज कुर्सी पे बैठ के हम सेल आउट कर रहे हैं। तो चेंजेस एवरी 10 ईयर बाद हर चीज़ में आता है। हम घर भी बनाते हैं तो घर के अंदर भी पहले क्या होता तो कहते थे दादा ले पोता बढ़ते। अभी राइट नाउ क्या हो गया, एवरी 10 ईयर बाद वो हम लोग अपने घर के अंदर में चेंजेस चाहते हैं। और नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है वो 5 ईयर बाद बोर हो रही है अपनी चीज़ों को देख करके। तो धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आ रहा है और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम शोरूम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि आज जो भी मटेरियल बिकता है वो बेसिकली क्या है, दिखता है तो बिकता है। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं और शोरूम बना रहे हैं, डिस्प्ले लगा रहे हैं। तो चीज़ों का इसी वजह से चेंज होता आ रहा है धीरे धीरे कर करके। आज मार्केट में किस टाइप के पैनल प्रोडक्ट्स का है डिमांड अच्छा है? करंट सिनेरियो में बात करें तो क्योंकि टर्माइट एक बहुत बड़ा हमारे इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ा रोल बैक है। टर्माइट एंड पानी जो कहते हैं, रेज जिसे कहते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में। और उसको लेकर के बहुत सारी नई नई चीज़ों के इनोवेशंस होते रहते हैं और वो आते हैं, चलते हैं और उसके बाद में कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो अभी करंट सिनेरियो में जैसे करें तो पहले WPC आया था, तो WPC की जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में उसी को प्रोडक्ट को PVC बना दिया गया, WPC की जगह उसको PVC फॉर्म बोर्ड कर दिया गया, तो उसकी रेंज नीचे आ गई। तो रेंज नीचे लिया है तो उसमें डेंसिटी ख़त्म हो गई। तो लोग लेके आए उस प्रोडक्ट को, काफ़ी यूज़ हुआ, काफ़ी डिमांड में आया। एक ऐसी उसमें मार्केट में डिमांड आ गई थी कि PVC। फिर वो मार्केट से धीरे धीरे कर करके रिटेल सेगमेंट से आउट हो गया। अभी प्रोजेक्ट्स के अंदर में कहीं जहाँ पे हमारी सीमेंट की जाली लगती थी वहाँ से उसको रिप्लेस उसने कर दिया, कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, बट रिटेल सेगमेंट से हट गया।
अब हम बात करें HDHMR, अभी करंट में आया है HDHMR। तो MDF एक बहुत पुराना सेगमेंट है। MDF मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो है हम 1992 से हम देख रहे हैं। तो वो भी जब MDF आया था तो अल्टरनेट ऑफ वुड करके आया था। तो वो क्या हुआ, उसने अपनी एक जगह बना ली। वो जगह क्या थी, अल्टरनेट ऑफ वुड तो आया नहीं, बट क्या है कि जो हमारा फैब्रिकेशंस के अंदर में मटेरियल यूज़ होता है, जो हैंडीक्राफ्ट में यूज़ होता है, उसने अपनी वहाँ जगह बना ली। अब क्या हुआ कि एक नया अपडेशन डाल दिया उसमें HDHMR। HDHMR की फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी हाई मेलामाइन रेजिन। तो नोबडी नोज़ कि वो उसमें कंपनी कहीं भी क्लेम नहीं करती है कि ये वाटर प्रूफ है या टर्माइट प्रूफ है। अभी क्योंकि एक लोगों को लग रहा है एक नया प्रोडक्ट है और जो है वाटर प्रूफ होगा या टर्माइट प्रूफ होगा, तो आगे आने वाले 1.5 साल में 1 साल में उसके रिजल्ट्स आएंगे सामने, तब ये पता चलेगा कि आगे कितना मूव डाउन होता है। हाल फिलहाल के अंदर में जो पुराना हमारा प्रोडक्ट है प्लाईवुड, दैट्स अ गुड प्रोडक्ट और हम लोगों को पूरा उस पर विश्वास भी होता है और हम उसको विश्वास के साथ बेचते भी हैं। तो जो हाई एंड प्रोडक्ट है वो हम आज भी अपने प्लाईवुड को मानते हैं। क्या सर आर्किटेक्ट और डिजाइनर भी इस मार्केट में आ रहे हैं? आर्किटेक्ट डिजाइनर्स सभी लोग आते हैं। क्या हो गया कि मार्केट जो है ना, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। सिनेरियो कैसे चेंज हो गया, पहले क्या होता था कि वॉक इन कस्टमर होता था। आप जहाँ भी जाते थे तो आप देखते थे कि वॉक इन कस्टमर आता था। आप घर से बाहर निकलते थे कि चलिए मंडी में चलते हैं, वहाँ से सामान खरीद के लाएंगे, दुकान से दुकान आप ट्राई करके जाते थे। आज जो कस्टमर रिलेशंस पे आपका सारा काम हो गया, आपका जो PR है वो कैसा है, उस पे सारा काम हो गया है। तो आपके PR जितना अच्छा है उतना आपका व्यापार है, तो उसी पे हम लोग चलते हैं। तो उसी बिहाफ पे जो आर्किटेक्ट है और आपके डिज़ाइनर्स हैं वो लोग उसी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पे उनकी PR अच्छी है और जहाँ पे सिलेक्शन अच्छी मिल जाती है, शोरूम कॉन्सेप्ट है या उनका डिस्प्ले अच्छा है, या एक लास्ट में काउंट होता है व्यवहार। तो वो बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप अगर छोटी सी भी दुकान लेके बैठे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है तो उसकी भी सेल अच्छी होती है। आज के डेट में ट्रेड को बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यम कितना जरूरी है? आफ्टर अ कोरोना आई कैन से कि डिजिटल माध्यम बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने सीखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो घर बैठ करके आप कैसे व्यापार करेंगे, तो एक ही साधन मिला, डिजिटल माध्यम। एवरीवन शुड हैव हिज ओन सोशल मीडिया, वो बहुत ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना PR करते हैं, पहली चीज़। अगर आप सोशल मीडिया आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे किसी से संपर्क कर पा सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। आज दुकानदारी चलाने के लिए हम लोगों को सोशल मीडिया की नेटवर्किंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा डिजिटल माध्यम। अभी तक हमारे ट्रेड के अंदर में, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत महंगी पड़ती हैं, लॉजिस्टिक्स क्योंकि 1 प्लाई है 2 प्लाई है और उसका जो विड्थ एंड लेंथ है वो बहुत बड़ी है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों को 1 प्लाई भी हमारे को गाड़ी या बड़ा व्हीकल यूज़ करना पड़ता है, तो उस वजह से लॉजिस्टिक्स महंगी पड़ती हैं। तो ऑनलाइन हम लोग नहीं चल पाए, बट वी कैन से कि हम लोग ऑर्डर जो है डिजिटल माध्यम से हम ऑर्डर ले करके और आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। और आगे हमारा जो व्यापार है, जो एक्सपेंशन होगा, वो धीरे धीरे हमारा डिजिटल माध्यम से ही हो सकता है। वॉक इन कस्टमर घटता जा रहा है। चीज़ें जो अब मैंने आपको पहले ही बताया, PR आपका PR कैसे होगा, आप कितना पर्सनली मिल सकते हैं जा कर के। आज कोरोना के अंदर में कोई नहीं चाहता कि मेरे को अगर कोई आए, तो हमारे पास एक ही माध्यम बचा, सोशल मीडिया। तो वो डिजिटल जो माध्यम है सोशल मीडिया, आप जितना उस पर अपडेट रहेंगे, जितना अपने आप को अवेयर रखेंगे, जितना आप लोगों को अवेयर कराते रहेंगे अपने विषय में, आप ये देखिए आपकी जान पहचान, आपकी संबंध उतने बनते चले जाएंगे, उतना ही आप व्यापार आगे कवर अप कर जाएंगे। तो सर, जैसे कि आप एक लोनी रोड टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ के व्यापारी वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अध्यक्ष जो है व्यापारियों की वजह से हूँ मैं, उन्हीं की वजह से। कोई अध्यक्ष मैं अपने आप से तो बनने गया हूँ। उन लोगों ने चाहा, मेरे काम को देखा, मेरे जुनून को देखा, मेरे इच्छा को देखा और मेरे पिताजी की बैकग्राउंड को देखा। उस बिहाफ पे उन लोगों ने मेरे को जो है अध्यक्ष के रूप में मेरे को यहाँ टिम्बर मार्केट में चुना। और सर्वप्रथम तो मैं तमाम टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को ये
पद दिया। अब रहा मैसेज की बात, तो मैसेज ये है कि एवरी टाइम आई एम रेडी। जो कुछ भी दुविधा मार्केट के अंदर में होती है उसके लिए लीड करने के लिए हर वक्त मैं तैयार हूँ। केवल आप लोगों का साथ चाहिए, मार्केट के सदस्यों का मेरे को साथ मिलता रहेगा तो कभी भी किसी भी रूप में मार्केट के अंदर में कोई भी आपत्ति नहीं आएगी।